1898 में कैमिलो गोल्जी ने न्यूक्लियस के अराउंड वेब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करे और इन वेब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, एंड दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक कॉल्ड एज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये जो सिस्टर्नी है एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। द सिस्टर्नी आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, और ये गोल्जी बॉडीज को एक बोल्ड शेप का फॉर्म देते हैं। इस बोल्ड शेप स्ट्रक्चर, जैसे कि हम गोल्जी बॉडी कह रहे हैं, इसका जो कॉन्वेक्स फेज होता है इसे सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, और इसका जो कॉन्केव फेज होता है उसे ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ गोल्जी बॉडीज आर एंटायरली डिफरेंट, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी बॉडीज के दो फंक्शन होते हैं बच्चों। पहला, जो गोल्जी बॉडीज हैं जिन्हें कि गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है, ये मटेरियल्स की पैकेजिंग का काम करते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स की पैकेजिंग का काम करते हैं। एंड दूसरा, गोल्जी बॉडीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब जानिए कि गोल्जी अपैरेटस के अंदर कैसे मटेरियल्स की पैकेजिंग होती है। देखो बच्चों, क्या होता है, जो गोल्जी बॉडीज का सिस फेज होता है, जिसे कि फॉर्मिंग फेज भी कह रहे हैं, यहाँ से एंटर होते हैं प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स आते कहाँ से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ये प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी के अंदर आते हैं फ्रॉम द सिस फेज ऑफ द गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के अंदर जैसे ही आए, इनकी पैकेजिंग होगी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और फिर जो ये पैकेज्ड मटेरियल है, जो ये पैकेज्ड प्रोटीन्स है, या तो इंट्रासेलुलर टारगेटेड साइट पर भेजे जाएंगे या फिर सेल के बाहर भेजे जाएंगे। कहाँ से भेजे जाएंगे? ट्रांसफेज से एग्जिट होगा। तो क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आए, गोल्जी बॉडीज के सिस फेज से गोल्जी बॉडीज के अंदर आए, पैकेजिंग हुई, और गोल्जी बॉडीज के ट्रांसफेज से फिर या तो ये सेल से बाहर निकल गए या फिर इंट्रासेलुलर टारगेटेड साइट पे चले गए। इस तरीके से गोल्जी बॉडी क्या करती है? मटेरियल्स की पैकेजिंग करती है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है बच्चों कि गोल्जी बॉडीज आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों? अभी तक तो समझ गए होंगे ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब गोल्जी बॉडी इसलिए पाई जाती है क्योंकि गोल्जी बॉडी पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स कहाँ से रिसीव करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करती है। इन प्रोटीन्स की वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेजिंग करती है और फिर इंट्रासेलुलर टारगेटेड साइट या फिर सेल के बाहर ट्रांसफर कर देती है। अगर टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।